हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है टॉपिक डिस्कस करने के लिए एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव की हमने कुछ बेसिक बातें, कुछ इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, एडजेक्टिव की जो फंक्शनिंग है, हमने उसको कुछ वीडियोस पहले डिस्कशन में उसको लेके आए। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के ही टॉपिक के ऊपर, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट उसके एस्पेक्ट्स के बारे में, तो कोशिश करेंगे उसको देखने का, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारे पास में रहेगा एडजेक्टिव। क्या टॉपिक है हमारे पास में? एडजेक्टिव टॉपिक है, ठीक है ना। अब हम आज क्या करेंगे, आज ये समझेंगे कि सर एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि सर एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। आपको कि सर एडजेक्टिव बनाने की जरूरत है क्या हमारे पास में, या एडजेक्टिव ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर मौजूद है हमारे पास? देखो, लैंग्वेज के अंदर एडजेक्टिव नहीं है, आप एडजेक्टिव बना सकते हो। जैसे नाउन ऑलरेडी होती है हमारे पास में लैंग्वेज के रूप में, कि कोई भी जो नेमिंग वर्ड होती है वो नाउन होती है, और नाउन के लिए हमने क्या किया, स्पेसिफाई किया कि नाउन के रूप में नाउन को जो क्वालिफाई करेगा उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। तो प्रोनाउन भी हमारे पास में सिंगुलर एंड प्लूरल रूप में क्या हो गए, ऑलरेडी मौजूद हो गए। लेकिन क्या हम उनको बना सकते हैं क्या हम उनको ऑल्टर कर सकते हैं क्या? कि जैसे हमारे पास आई, ही, शी, इट वगैरह बना हुआ पड़ा है प्रोनाउन के रूप में, क्या आप ऐसे कुछ और प्रोनाउन बना सकते हो क्या? अपने वजह से, अपने तरीके से थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। ऐसे क्या आप नाउन बना सकते हो क्या? आप नाउन भी नहीं बना सकते हो। लेकिन लैंग्वेज आपको यहाँ पर मौका देती है कि आप एडजेक्टिव भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो? एडजेक्टिव आप बना सकते हो। एडजेक्टिव हम बेसिकली, वैसे तो बहुत सारे तरीकों से आप एडजेक्टिव बना सकते हो, है ना। एडजेक्टिव एक्चुअली में है क्या? एडजेक्टिव क्या है एक्चुअली में? एडजेक्टिव जो है वो गुण है। क्या है? गुण है। चाहे वो पॉजिटिव में गुण आए, चाहे वो नेगेटिव में गुण आए, किसी भी चीज के बारे में, चीज बोल रहा हूं इसका मतलब नाउन, किसी भी नाउन के बारे में अगर आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा बात आपको बतानी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोल देते हैं। एक्चुअल मीनिंग तो इसका यही है ना, इसका मतलब हम एडजेक्टिव को बना सकते हैं। और एडजेक्टिव को बनाने के लिए हमारे पास में बेसिकली दो थ्योरी काम करती है। कितनी थ्योरी काम करती है? दो थ्योरी काम करती है। हम दो थ्योरी के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एडजेक्टिव आप बना सकते हो किसके तहत, बताओ फटाफट से। एडजेक्टिव आप बना सकते हो किसी भी नाउन के अंदर, किसी भी नाउन में अगर आप लगा देते हो ईडी, या क्या लगा देते हो, किसी भी नाउन के अंदर अगर आप लगा देते हो आईएनजी, तो क्या बन जाएगा आपका, बताओ फटाफट से, क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एडजेक्टिव कैसे बना सकते हो? किसी भी आपका जो प्रॉपर नाउन है, कोई भी आपका जो क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन से भी आप क्या बना सकते हो? एडजेक्टिव बना सकते हो। और वो जो एडजेक्टिव आप बनाओगे उसको आप क्या बोलोगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बोलोगे? प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये दो हमारे पास तरीके मौजूद होते हैं। तरीके तो और भी बहुत सारे हमारे पास में हैं। जैसे आप किसी भी वर्ड के अंदर सॉरी, जैसे अगर आप किसी भी वर्ड के अंदर प्रीफिक्स एंड सफिक्स का यूज कर लेते हो तो भी आपसे क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो वो तो बहुत बेसिक कांसेप्ट्स है ना। हम कुछ अलग से कुछ टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एडजेक्टिव आप बेसिकली दो इंपॉर्टेंट तरीकों से आप बना सकते हो। फर्स्ट तरीका आपके पास में है कि किसी भी नाउन के अंदर, किसी भी वर्ड के अंदर आप नाउन बोल दो या क्या बोल दो, वर्ड बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। किसी भी नाउन या वर्ड के अंदर अगर आप क्या करते हो, ईडी और आईएनजी को ऐड कर लेते हो, तो क्या बन जाता है? वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। अदरवाइज एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि किसी भी प्रॉपर नाउन का यूज करके भी आप क्या बना सकते हो? एडजेक्टिव्स बना सकते हो। एग्जांपल के लिए देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने बोला एक्साइट, एक्साइट मेरे पास वर्ड है। एक्साइट के अंदर अगर मैं ईडी जोड़ दूंगा या मैं क्या करूंगा, आईएनजी ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास में वर्ड निकल के आएगा एक्साइटेड। क्या निकल के आएगा? एक्साइटेड। और एक दूसरा वर्ड निकल के आया मेरे पास में एक्साइटिंग, है ना। ये दोनों के दोनों मेरे पास में क्या है? एक्साइटेड और एक्साइटिंग मेरे पास में क्या है? एडजेक्टिव है। अभी हम इनका एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, डू नॉट वरी, ओके। आगे देखिएगा, ठीक है। ये मेरे पास में एक वर्ड था। दूसरा वर्ड आप और ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला इंटरेस्ट, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट बोला, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, या तो आप ईडी लगा सकते हो या क्या लगा सकते हो, आप आईएनजी लगा सकते हो, ठीक है ना। और जैसे ही आपने इंटरेस्ट के अंदर क्या लगाया, ईडी लगाया, तो आपको नजर आया कि मेरा वर्ड क्या बन गया? इंटरेस्टेड बन गया। क्या बन गया? इंटरेस्टेड बन गया, है ना। यस और नो। और वैसे ही आपको यहाँ पर नजर आपको आया कि सर इंटरेस्ट में आईएनजी ऐड किया तो क्या नजर आया? इंटरेस्टिंग नजर आया। क्या नजर आया? इंटरेस्टिंग नजर आया। बताओ, तो ये जो आपने वर्ड देखे हैं, एक्साइटेड, एक्साइटिंग, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, है ना, बोर्ड, बोरिंग, ओके, है ना। आ रही बात समझ में? कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटिंग। तो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो, ये क्या काम करते हैं? एज ए एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इनको यूज करेंगे सेंटेंस में तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या बोला कि किसी भी प्रॉपर नाउन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए प्रॉपर नाउन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर नाउन हमारे पास में एक ही है, क्योंकि हम लोग इंडियंस है, तो हमारे पास में क्या है? गांधी, यस और नो। जैसे हमारे पास में टैगोर, यस, हाँ है ना। उसके बाद में क्योंकि हम लोग क्या है? इंडिया, तो इंडिया में रहने वाले इंडियंस है ना, इंडिया। उसके बाद में अमेरिका, ठीक है। ये क्या है मेरे पास में? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? फ्रांस, ठीक है। उसके बाद में जापान,
ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन के एग्जांपल है। और इन प्रॉपर नाउन के एग्जांपल के तहत आप लोग क्या कर सकते हो, इनको प्रॉपर एडजेक्टिव भी तो बना सकते हो इनका यूज करके आप, है ना, इनको मॉडिफाई करके, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि मॉडिफाई करना। अगर आपको याद हो तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है ना, क्लैरिफाई करता है, या आप क्या बोल सकते हो उसको, वो एनहेंस करता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। फिलहाल हमारा मकसद क्या है कि एडजेक्टिव हम कैसे बनाते हैं, है ना, हमारा फोकस क्या है, हाउ टू मेक एडजेक्टिव्स, है ना, हाउ टू मेक एडजेक्टिव्स, ये हमारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यस और नो, तो याद रखिएगा इस चीज को, है ना। पहले हमने पढ़ा किसी भी नाउन या वर्ड के अंदर ईडी और आईएनजी यूज कर लोगे तो आपका जो वर्ड बनेगा वो सूटेबल रहेगा, वो आपका काफी सफिशिएंट रहेगा किसके लिए, एडजेक्टिव का यूज करने के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन का यूज करके प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो देखो गांधी से क्या बनाओगे आप प्रॉपर एडजेक्टिव, तो गांधी से बनेगा गांधीयन, क्या बनेगा, गांधीयन, ओके, ठीक है। टेगोर से क्या बनेगा, टेगोरियन, क्या बनेगा, टेगोरियन, ओके। मैं समझाऊंगा अभी एग्जांपल का यूज करके इनको, पहले एक बार देख लो अच्छे से। इंडिया का यूज करके बनेगा इंडियन, क्या बनेगा, इंडियन बनेगा। अमेरिका का यूज करके, अमेरिका का यूज करके मतलब कि अमेरिका वर्ड का जो प्रॉपर नाउन है ना उसका यूज करके आप यूज करोगे किसका, आप यूज करके बनाओगे अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। फ्रेंच का यूज करके आपने बनाया फ्रेंच, क्या बनाया, फ्रेंच बनाया। जापान का यूज करके आपने क्या बनाया, जापानीज बनाया, क्या बनाया, जापानीज बनाया। ऐसे ही आप बहुत सारे बना सकते हो प्रॉपर एडजेक्टिव विद द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। आगे बात समझ में, चाइना का यूज करके चाइनीज आपने बना लिया, क्लियर है सारी चीजें। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जिनकी वजह से या जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स को बना सकते हैं। दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड और नाउन में अगर आप ईडी या आईएनजी ऐड कर लोगे तो आपका जो वर्ड्स और निकल के आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स बोलेंगे, ठीक है। अभी इनका यूज बताऊंगा मैं, डोंट वरी, है ना। पहले समझ लेते हैं थ्योरी। प्रॉपर नाउन का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। ये रही लिस्ट, इतनी नहीं है, बहुत सारी हो सकती है। मैंने कहा ना एडजेक्टिव तो हम लोग बना सकते हैं आराम से, एडजेक्टिव हम लोग बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर छोड़ दिया है ना, लैंग्वेज के जो लिंग्विस्ट लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम एडजेक्टिव्स का यूज अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर, है ना। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आओ ध्यान से थोड़ा सा देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको यहां पर नजर आ जाएगा एग्जांपल, ठीक है ना, यहां पर नजर आ जाएगा। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं आपको एग्जांपल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट, ओके, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस है काफी हमारे पास में, हम उसके अंदर एक एग्जांपल को फिट करने की कोशिश करेंगे। यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल मैंने लिया कि ही वॉज बोरिंग, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ही वॉज बोरिंग, और एक सेकेंड एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ही वॉज बोर्ड। चलो एक काम करते हैं, बोर और बोरिंग का एग्जांपल मैंने लिखा नहीं था यहाँ पर, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, आपके लिए भी आसान हो जाएगा आपको कि सर इनका एग्जांपल लेके पहले बता दो, फिर उसके बाद में हम लोग बाकी एग्जांपल्स कर लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पूरे एग्जांपल हटा देता हूँ एक बार, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा चीज़ें समझने वाली है इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा अच्छे से, देखिएगा। हम ले लेते हैं इंटरेस्टेड को और इंटरेस्टिंग को, ठीक है। देखिएगा, द मूवी इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, द मूवी इज इंटरेस्टिंग। एक सेंटेंस तो मेरे पास में ये हो गया, है ना। और अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लूं कि द मूवी इज इंटरेस्टेड, ठीक है। या चलो एक काम करते हैं, हम इसको यहां से ऐसे लिखते हैं, यहां से ऐसे ले लेते हैं, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है ना, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। समझाने के लिए समझा देता हूं आपको। देखो क्या है, इन दोनों के अंदर कुछ अंतर है क्या, देखो एक्साइटेड और एक्साइटिंग, ईडी लगाने से और आईएनजी लगाने से हमने पता किया कि सर प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाते हैं हमारे पास में, है ना, एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। लेकिन क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो हाँ इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इनको सेंटेंस में यूज कर सकते थे। वो डिफरेंस क्या है वो समझ लो एक बार ध्यान से। द मूवी इज इंटरेस्टिंग, द मूवी इज इंटरेस्टिंग एंड आई एम इंटरेस्टेड, है ना। एक जो है आपका वो तो बताएगी किसको, एक जो आईएनजी है वो तो बताएगी किसी और चीज को, और जो ईडी लगा हुआ वर्ड मीनिंग वो बताएगा किसी और स्टेट को, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो द मूवी इज इंटरेस्टिंग, क्या समझ में आ रहा है, मूवी कैसी है, इंटरेस्टिंग है, क्या है, इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये जो आईएनजी है ये आपको बताता है स्टेट ऑफ फीलिंग, क्या बताता है, स्टेट ऑफ फीलिंग, क्या बताता है, ये आपको स्टेट ऑफ फीलिंग बताता है, क्या बताता है, स्टेट ऑफ फीलिंग बताता है। और ये जो एक्साइटेड जिसमें ईडी लगा हुआ है ये क्या बताता है आपको, पर्सन के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, पर्सन के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है जी, पर्सन के बारे में या पर्सन के
मूड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? मूड के बारे में बताता है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो द मूवी इज इंटरेस्टिंग। द मूवी इज इंटरेस्टिंग का मतलब मूवी कैसी है? इंटरेस्टिंग है, मतलब कि उसकी फीलिंग है। फीलिंग कैसी है? द मूवी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग मूवी है ना, इसका मतलब उसकी फीलिंग है, वो क्या है? फीलिंग है। और यहां पर देखो आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, इसका मतलब उस पर्सन का, ये जो आई है इसका मूड कैसा है? इंटरेस्टेड है। क्या है? मूड। मूड जो है वो कैसा है? इंटरेस्टेड है। आई एम इंटरेस्टेड टू वॉच द मूवी। ओके, मेरा इंटरेस्ट है किसमें? टू वॉच अ मूवी। ओके, इस तरीके से। तो आपको ये थोड़ी सी चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां देखो, अब यहां इस चीज को समझने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक एग्जांपल का, ठीक है? देखो थोड़ा ध्यान से, एग्जांपल लेता हूं मैं, और मैंने बोला कि मैं बोलता हूं, चलो मैंने बोला, देखा, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, द चाइनीज, ओके, मैंने बोला चाइनीज, ओके, और लास्ट में मैंने लगा दिया फूड। ओके, अब बताओ मुझे फटाफट से, चाइनीज फूड ठीक है? द चाइनीज फूड ठीक है? चाइनीज फूड ठीक है? या अगर मैं बोलूं कि चाइनीज, CHINES, चाइनीज फूड, ये ठीक है? बताओ कौन सा ठीक है इसके अंदर? बताओ मेरे को फटाफट से। चाइनीज फूड ठीक है? द चाइनीज फूड ठीक रहेगा? चाइनीज अपोस्ट्रोफी एस फूड ठीक रहेगा? या चाइनीज फूड ठीक रहेगा? बताओ क्या ठीक रहेगा? बताओ, क्योंकि ये क्या है? हमारी प्रॉपर नाउन है, तो हमने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन क्या बन जाते हैं? हमारे एडजेक्टिव्स बन जाते हैं, है ना? प्रॉपर एडजेक्टिव बनते कि नहीं बनते हैं? और यही हमारे पास क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव बनते हैं। प्रॉपर नाउन की हेल्प से आप क्या बना लेते हो? पॉजेसिव एडजेक्टिव बना लेते हो। यस और नो? जैसे मैं अगर बात करूं राम, तो राम क्या है मेरे पास में? प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। तो अगर मुझे बनाना है इसको एडजेक्टिव, तो मैं क्या बनाऊंगा? राम्स। क्या बना लूंगा? राम्स। राम की, तो राम की क्या? राम की बुक। ओके, राम्स बुक। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी तो काम कर रहा है यहाँ पे। देखो थोड़ा ध्यान से, है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है ना, राम्स बुक। तो प्रॉपर नाउन जो है वो क्या बन जाता है? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी बन जाता है। इस वजह से हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पर चाइनीज फूड, ये भी बिल्कुल ठीक है। द चाइनीज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि चाइनीज जो है वो ऑलरेडी क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बन चुका है ये चाइनीज। देखो जापान से बनाया जापानीज, तो इसमें क्या है? ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव मानी प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो मतलब का, की, के, है ना? तो द चाइनीज फूड नहीं आएगा यहाँ पर। आर्टिकल का यूज करने की आपको और इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पर भी आप इसको यूज ना करें तो चलेगा, क्यों? क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस का यूज भी क्या मतलब होता है? अपोस्ट्रोफी एस का अगर आप यूज करोगे तो इसका मतलब होता है क्या? कि इसको आप क्या कर रहे हो? पॉजेसिव बना रहे हो। क्या कर रहे हो? पोजीशन शो करने के लिए। लेकिन ये तो ऑलरेडी पोजीशन में है चाइनीज। चाइनीज जो है, जो अपने प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए हैं, वो तो ऑलरेडी क्या होते हैं? पॉजेसिव होते हैं। होते कि नहीं होते? तो इसका मतलब आप इसको दोबारा एडजेक्टिव को क्या नहीं कर सकते हो? पॉजेसिव नहीं बना सकते हो। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है? और कभी भी प्रॉपर एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। इसका मतलब यहाँ पर राइट ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? चाइनीज फूड। क्या रहेगा? चाइनीज फूड रहेगा। इसी तरीके से गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन पाथ, ठीक है ना? इस तरीके से, इसी तरीके से टेगोरियन पाथ ऑफ वे, है ना? ये टेगोरियन पाथवे, इस तरीके से ठीक रहेगा। इंडियन कल्चर, इंडियन फूड और इंडियन पीपल, ठीक है ना? इस तरीके से ठीक रहेगा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? इसी तरीके से। तो फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, कोरियन, ये सब के सब क्या है? ऑलरेडी प्रॉपर एडजेक्टिव जो नजर आ रहे हैं आपको, इनमें ऑलरेडी पोजीशन इंक्लूड होता है। इनमें क्या होता है? ऑलरेडी पोजीशन इंक्लूड होता है। इस वजह से हमारे को इनके आगे ना तो अपोस्ट्रोफी एस लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, याद रख लीजिएगा, और ना ही इनके पीछे जो है हमारे को आर्टिकल दे का यूज करके इनको स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से देखो, हमने क्या किया? एडजेक्टिव्स कैसे बनाते हैं वो समझे हैं। एडजेक्टिव बनाने के हमारे पास में दो वे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो वे डिस्कस किए, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स का यूज करके भी आप क्या कर सकते हो? आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास में दो ही है। तो फर्स्ट तो है आपके पास में नाउन के अंदर ईडी और आईएनजी ऐड करके, और दूसरा हमारे पास में प्रॉपर नाउन के हो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं बना के, ठीक है? ये हमारे पास में क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। टिल देन, नेक्स्ट, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।